ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये गलत है कि मेरा कंपैरिजन हो अपने पिता से, क्योंकि अगर मैं भी एक बहुत महान कलाकार को तो अगर उनका बेटा फिल्मों में आए तो मैं भी सीधा कंपेयर करूंगा उनके पिता के साथ। तो ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई गलती नहीं। सिनेमा घरों में इन दिनों सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, धुरंधर। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म तहलका मचा रही है और रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकारों की एक्टिंग की हर तरफ चर्चा है। लेकिन इसी भीड़ में अचानक एक सवाल खड़ा हो गया है। सबकी तारीफ के बीच आखिर लाइमलाइट अकेले अक्षय खन्ना क्यों लूट रहे हैं? सोशल मीडिया पर उनकी एंट्री का एक छोटा सा क्लिप वायरल है। डांस नहीं, बल्कि एक खास अंदाज, एक ऐसा मूव जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर सामने आता है एक पुराना वीडियो, विनोद खन्ना का। वही स्टेप, वही बॉडी लैंग्वेज, वही ठहराव। अब सवाल उठता है, क्या यह महज इत्तेफाक है? क्या अक्षय खन्ना ने जानबूझकर अपने पिता के उसी अंदाज को दोहराया, या फिर ये एक अनकही स्क्रीन ट्रिब्यूट है जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं? धुरंधर में दिखी ये एंट्री अब सिर्फ एक सीन नहीं रही, ये बन चुकी है एक बहस। चलो जरा वक्त की रील को करीब 35 साल पीछे घुमा दें। साल 1989, जगह लाहौर। एक भरा हुआ स्टेज, चारों तरफ रोशनियां, तेज म्यूजिक और सामने उमड़ी हुई हजारों लोगों की भीड़। स्टेज पर खड़े थे विनोद खन्ना, बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने शोहरत के शिखर पर पहुंचकर सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया था। उनके साथ मौजूद थीं रेखा, पाकिस्तान के उस दौर के चर्चित क्रिकेटर जावेद मियां अंदाद और एक नौजवान चेहरा जो आगे चलकर पूरी दुनिया में इमरान खान के नाम से जाना गया। लेकिन इसी बीच कैमरा अचानक एक ही शख्स पर ठहर गया। विनोद खन्ना नाच रहे थे, ना दिखावा, ना भारी स्टेप्स, सिर्फ शांत बॉडी लैंग्वेज, जबरदस्त आत्मविश्वास और वो खास ठहराव जिसने पूरे माहौल को बांध लिया। अब सीधे आज के दौर में आइए, जब उसी पुराने वीडियो की तुलना अक्षय खन्ना की धुरंधर वाली एंट्री से की जाती है तो अंतर पकड़ पाना आसान नहीं रह जाता। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं, यहीं से चर्चाओं को हवा मिलती है। लेकिन मामला सिर्फ तुलना तक सीमित नहीं है, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धुरंधर का यह डांस सीन स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। सेट पर पहले से तय कोरियोग्राफी चल रही थी। तभी अचानक अक्षय खन्ना चारों तरफ नजर डालते हैं और बिना किसी इशारे, बिना किसी रिहर्सल के अपने आप डांस शुरू कर देते हैं। सेट पर मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। ये अभी हुआ क्या? ये न तो डायरेक्टर की मांग थी और न ही कोरियोग्राफर की सोची समझी योजना। इस राज्य से पर्दा उठाया खुद फिल्म के को एक्टर दानिश पादर ने मीडिया से बातचीत के दौरान। उन्होंने बताया कि सेट पर पूरी कोरियोग्राफी चल रही थी और सभी कलाकार अपने तय स्टेप्स कर रहे थे। तभी अचानक अक्षय खन्ना ने अदिति से पूछा, क्या मैं डांस कर सकता हूं? और अदिति ने कहा, जो मन करे करिए। बस उसी क्षण बिना किसी तैयारी के अक्षय खन्ना ने डांस करना शुरू कर दिया और दानिश ने कहा, हम सब बस देखते रह गए। अब सोचिए, एक ऐसा एक्टर जिसे हमेशा लो प्रोफाइल, शांत और कैमरों से दूर माना गया, अचानक इतना प्रभावशाली और यादगार सीन कैसे रच देता है? क्या यह केवल एक शानदार इम्प्रोवाइजेशन था या कहीं अवचेतन में कोई पुरानी याद जाग उठी? क्योंकि अक्षय और उनके पिता विनोद खन्ना का रिश्ता कभी सरल नहीं रहा। जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे, उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री, स्टारडम, पैसा और परिवार छोड़कर अमेरिका के ऑनरेगन, रजनीशपुरम में अपने गुरु ओशो के पास चले गए। उस उम्र में बच्चे के लिए यह समझना लगभग असंभव था कि जिस इंसान के पास सब कुछ है, वह सब कुछ छोड़ क्यों देता है। अक्षय ने हाल ही में इस दर्द को खुलकर स्वीकार किया और कहा कि यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो वर्षों तक उनके और उनके भाई के भीतर मौजूद रहा और शायद आज भी उनके काम और अंदाज में कहीं न कहीं झलकता है। अब सवाल और गहराता है, क्या वही खालीपन जो अक्षय खन्ना के बचपन में रहा, आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है? क्या धुरंधर की वह एंट्री केवल एक फिल्मी सीन भर है, या एक बेटे का अपने पिता को अनकहे अंदाज में दिया गया भावपूर्ण ट्रिब्यूट है, या फिर यह सब महज दर्शकों और आलोचकों की बनाई हुई व्याख्या है? जब अक्षय ने पहली बार माना कि उनके पिता का अचानक संन्यास लेना उनके लिए बचपन का सबसे बड़ा झटका था, तो यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि वर्षों तक दबा हुआ सच था। और शायद इसी अनुभव ने उनकी निजी जिंदगी के फैसलों को और भी गहरा आकार दिया। अक्षय खन्ना ने कभी शादी नहीं की और इसके पीछे उनकी इस जीवन परिवर्तनशील यात्रा की झलक साफ नजर आती है। उन्होंने खुद हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे और कभी महसूस नहीं किया कि उन्हें किसी रिश्ते में खुद को सीमित करना चाहिए। उनके अनुसार उन्हें पता था कि जीवन में जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आजादी और व्यक्तिगत स्पेस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। शायद इसका असर उनके बचपन के खालीपन और उनके पिता के अचानक सब कुछ छोड़कर चले जाने की घटना से भी जुड़ा है। उस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में अपनी सोच, अपनी गति और अपने नियमों के अनुसार जीना कितना जरूरी है। अक्षय का यह निर्णय केवल डर या अनिच्छा नहीं था,
बल्कि एक गहरी समझ और अनुभव से उपजा संतुलित दृष्टिकोण था। यही वजह है कि वह हमेशा शांत, लो प्रोफाइल और अपने निजी जीवन में बेहद सधे हुए नजर आते हैं। साथ ही अक्षय ने यह भी माना कि इस जीवन शैली ने उन्हें काम में पूरी तरह डूबने और अपने किरदारों में गहराई लाने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया या लाइमलाइट की भागदौड़ में खुद को नहीं फंसने दिया। उनका कहना है कि उनके लिए असली जिम्मेदारी सिर्फ अपने काम और अपने भीतर के संतुलन की थी। यही वजह है कि आज धुरंधर जैसी फिल्म में उनका ठहराव, उनकी गहराई और सहज आत्मविश्वास सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचता है। ये केवल एक अभिनेता की कला नहीं, बल्कि एक बेटे की अपने पिता से जुड़े अनुभवों और संवेदनाओं का प्रतिबिंब भी है। 5 साल की उम्र में पिता का अचानक चले जाना कोई छोटी बात नहीं होती। उस उम्र का बच्चा अध्यात्म को नहीं समझता, बस यह जानता है पापा अब घर पर नहीं है। और शायद उसी एहसास की परछाई आज हमें धुरंधर की उस एंट्री में दिखाई देती है। स्कूल, दोस्त और घर सब चलता रहा, लेकिन एक चीज हमेशा अधूरी रही। यही वजह रही कि अक्षय हमेशा से बाकी स्टार किड्स से अलग नजर आए। ना ज्यादा पार्टियां, ना सार्वजनिक रिश्ते, ना लाइमलाइट की भूख, बस अपनी दुनिया और अपनी खामोशी के साथ। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जब अक्षय खन्ना की उम्र 15 से 16 साल थी, उन्होंने पहली बार अपने पिता को समझने की कोशिश की। उन्होंने ओशो की किताबें पढ़ना शुरू किया, उनके प्रवचन सुने और उनकी सोच को जाना। धीरे धीरे एक एहसास उभरा जिसने उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। अक्षय ने कहा, मुझे समझ में आने लगा कि मेरे पिता के भीतर कुछ टूट गया होगा, कुछ हिला होगा, जिसके चलते उनके लिए संन्यास कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया था। यह समझ बहुत कुछ कहती है, क्योंकि विनोद खन्ना कोई आम अभिनेता नहीं थे। वे अपने करियर के चरम पर थे। उनके पास फिल्में, नाम, पैसा और लाखों चाहने वाले थे। फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सवाल उठता है, क्या कोई इतना बड़ा फैसला बिना किसी अंदरूनी तूफान के ले सकता है? अक्षय ने धीरे धीरे उसी तूफान की गहराई को महसूस किया, लेकिन उनके भीतर का बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी हमेशा कैमरों से दूर रखी। और इसी पृष्ठभूमि में अगर आप धुरंधर की उनकी एंट्री देखें तो यह सिर्फ डांस नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान पूरी तरह अपने भीतर उतरकर भीड़ के बीच खड़ा हो। न ज्यादा भाव, न ओवर ड्रामा, सिर्फ एक शांत, सधा हुआ आत्मविश्वास। यही ठहराव और गहराई लोगों को मोहित भी करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। रणवीर सिंह जैसी एनर्जी से भरी मौजूदगी के सामने अक्षय का यह ठंडा और सधा अंदाज अपने आप सवाल खड़ा करता है। क्या यह जानबूझकर था, या फिर वह संस्कार हैं जो उन्होंने अपने पिता से अनजाने में सीखे? और सबसे बड़ा तथ्य, अक्षय ने हालिया इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि उनके पिता ओशो से कभी अलग नहीं हुए। लोग सोचते थे कि अगर वे फिल्मों में लौट आए तो शायद उनका मोह टूट गया, लेकिन अक्षय कहते हैं वे वापस इसलिए आए क्योंकि बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। रजनीशपुरम की राजनीति, बाहरी दबाव और बदलते हालात ने सब कुछ बदल दिया था। और अक्षय ने इन परिस्थितियों में अपने और पिता के अनुभवों को गहराई से समझा। असल में इसका मतलब यह था कि विनोद खन्ना ने संन्यास छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में जीना सीख लिया। शायद यही संतुलन अक्षय खन्ना के भीतर गहराई से बैठ गया। इसलिए आज भी वह न पूरी तरह स्टार हैं, न पूरी तरह आम इंसान। वे बीच में कहीं खड़े हैं। और फिर आते हैं धुरंधर की तरफ। फिल्म रिलीज से पहले रणवीर सिंह की कांतारा को लेकर चली कंट्रोवर्सी ने जैसे फिल्म के सामने बादल खड़े कर दिए थे और माहौल नेगेटिव नजर आने लगा। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही कहानी, उसका ट्रीटमेंट और सबसे ज्यादा अक्षय की परफॉर्मेंस सब पर भारी पड़ गई। वही परफॉर्मेंस का सबसे वायरल हिस्सा बना वह एंट्री सीन, जो स्क्रिप्ट में नहीं था, जिसे किसी ने प्लान नहीं किया था, जो अचानक हुआ। और शायद सबसे सच्चा भी वही था, क्योंकि जब कुछ दिल से निकलता है तो वह स्क्रीन से सीधे लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। और अब सवाल उठता है, क्या यह डांस कॉपी है? अगर कॉपी का मतलब अपने पिता की यादों को अपने अंदाज में जिंदा करना है तो शायद हाँ, लेकिन अगर कॉपी का मतलब क्रिएटिव चोरी है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह चोरी नहीं, यह विरासत है। आगे हम जानेंगे, क्या अक्षय जानबूझकर अपने पिता की झलक स्क्रीन पर लाए? क्या डायरेक्टर आदित्य धर को इसकी भनक थी? और क्या धुरंधर अक्षय के करियर का आखिरी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत अध्याय साबित होने वाला है? सबसे अहम सवाल यह है, क्या अक्षय ने सचमुच अपने पिता की वही चाल, वही ठहराव और वही बॉडी लैंग्वेज धुरंधर में दोहराई? इस सवाल का सीधा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो इस जवाब के काफी करीब जाते हैं। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपने परफेक्शन के लिए मशहूर हैं और उनकी फिल्मों में हर मूवमेंट, हर फ्रेम किसी उद्देश्य से रखा जाता है। ऐसे में यह मान लेना मुश्किल है कि एक पूरा डांस सीन कैमरे के सामने बिना किसी गहरी सोच के हो गया। वहीं दानिश पादर का बयान साफ कहता है कि यह पल अचानक हुआ। तो सच क्या है? शायद दोनों। अक्सर डायरेक्टर फ्रेम प्लान करता है और एक्टर उसमें अपनी जिंदगी डाल देता है। अक्षय खन्ना उन अभिनेताओं में से हैं जो किरदार को सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि अपने भीतर की खामोशी से निभाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है।
अगर आप पुराने वीडियो में विनोद खन्ना के डांस और अक्षय की एंट्री को देखें तो फर्क आसानी से दिखता है। विनोद के डांस में आजादी और बिंदास अंदाज था, जबकि अक्षय के डांस में एक ठहराव और वजन है, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद जाग रही हो। यह नकल नहीं बल्कि एक इवोल्यूशन है, एक पिता से बेटे तक भावनाओं का सफर। यही वजह है कि यह सीन सिर्फ वायरल नहीं हुआ बल्कि लोगों के दिमाग में बैठ गया। आज का दर्शक सिर्फ स्टाइल नहीं, सच्चाई देखता है, और शायद इसलिए रणवीर सिंह जैसे एनर्जी से भरे लीड एक्टर भी इस सीन में पीछे छूट गए। ये उनकी कमी नहीं, अक्षय की गहराई है। धुरंधर के रिलीज से पहले फिल्म की कंट्रोवर्सी ने भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन रिलीज के बाद सब पीछे छूट गया। कलेक्शन बढ़े, रिव्यू बदले, और सबसे बड़ा बदलाव आया अक्षय की छवि में। जो सालों तक अंडररेटेड माना जाता रहा, आज उसी के लिए तारीफ हो रही है। यह रोल उनके बिना संभव नहीं था। ना उन्होंने कभी स्टारडम का शोर मचाया, ना खुद को किसी रेस में शामिल किया। बस उन्होंने अपना काम किया अपने तरीके से, और शायद यही सीख उन्हें अपने पिता से मिली। एक ऐसा पिता जिसने सब कुछ छोड़कर चला गया, फिर वापस आया, लेकिन कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बना। अब सवाल यह है, क्या अक्षय खन्ना अपने पिता की परछाई से बाहर निकल पाए, या वह जानबूझकर उसी परछाई में खड़े रहना चाहते हैं? इसका जवाब शायद खुद अक्षय के पास भी नहीं है, क्योंकि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, एहसास से चलते हैं। और धुरंधर की वो एंट्री शायद कोई डांस स्टेप नहीं, बल्कि एक बेटे का अपने पिता से खामोश संवाद है। हालांकि कुछ अधिकारी और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा हुई कि अक्षय ने अपने पिता विनोद खन्ना की एंट्री और स्टाइल की कॉपी की, लेकिन यह सवाल उठता है, क्या यह सच में कॉपी थी या केवल भावनाओं और विरासत का असर था जो अक्षय के भीतर अनजाने में सक्रिय हुआ? यही वजह है कि अगली बार जब आप वह सीन देखें तो सिर्फ तालियां मत बजाइएगा। सोचिए, क्या यह कॉपी है या फिर विरासत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर कलाकार अपने अतीत से कभी पूरी तरह अलग हो पाता है? सिर्फ यह भी मत सोचिए कि यह कहानी केवल फिल्मों तक सीमित है। यह हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है, जिनमें बचपन के अनुभव, परिवार के फैसले और अतीत की छाया आज भी हमारे फैसलों, हमारे नजरिए और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। अक्षय की कहानी इसलिए खास है क्योंकि वह हमें यह दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर की खामोशी और संवेदनाएं कितनी गहरी होती हैं, और कैसे वही गहराई किसी एक पल को इतना प्रभावशाली बना देती है कि वह सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी उतर जाती है। तो अगली बार जब आप किसी कलाकार की परफॉर्मेंस देखें, सोचिए कि उस परफॉर्मेंस के पीछे कितनी कहानियां, कितने अनुभव और कितनी भावनाएं छिपी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपनी राय या विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप भी इस कहानी का हिस्सा बने और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जय हिंद।